फलोदी में आध्यात्मिकता की ओर एक ऐसी पहल जो लोगों को धर्म की ओर, अपने दैनिक जो है वो कार्यों की ओर अग्रसित करने के लिए एक शानदार जो है अमृतवाणी साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर जो फलोदी में वेद बाउंड चैरिटेबल ट्रस्ट सभागार में यहाँ सप्ताह में एक बार रविवार के दिन यहाँ पर अमृतवाणी सत्संग का कार्यक्रम होता है। यहाँ ये कार्यक्रम लगभग कई दिनों से चला जा रहा है और ये सप्ताह में एक बार होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो बताएंगे कि सत्संग जो है ये वो कब से शुरू हुआ है और फलोदी में कब से चालू है। बताइए क्या कुछ है। आज से 50 साल पहले चेन्नई के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, अमृतवाणी मंडल और राधा कृपा मंडल। तो इस अमृतवाणी को हम चेन्नई से करते आ रहे हैं और अब फलोदी में आने से फिर चालू हो गई है दोबारा। अब मुझे का विकास होगा। इस अमृतवाणी की मान्यता ये है कि 4 रविवार अगर आप आते हो तो 4 रविवार में आपको इसका फल मिलेगा। आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी और राममय हो जाएगा आपका ये पूरा गांव, ये देश राममय हो चुका है और होगा। रविवार को ही होता है। हाँ, साप्ताहिक सत्संग, अमृतवाणी सत्संग। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और वहाँ बताऊंगा कि सत्संग किस तरह से चल रहा है और इसका वाचन किन शब्दों में होता है। आइए हम ले चलते हैं आगे की ओर। अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सत्संग का कार्यक्रम है वो महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं और भी यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से इस सत्संग में शामिल होने आते हैं। मैं ले चलता हूँ सभागार की ओर, सत्संग भवन की ओर और मैं दिखाऊंगा और आपको उस जो शब्दकोश है, जो अमृतवाणी के सत्संग के जो शब्द है, उनसे मैं आपको एक बार रूबरू कराऊंगा। आपको ले चलते हैं आगे की तरफ और देखिए यहाँ पर जो हो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। जो राम नाम का जितना जी भी ज्यादा जाप करेगा उतनी ही उसकी ज्यादा मनोकामना पूरी होगी और घर में सुख संपत्ति सब उसके होएगी। तो इसलिए राम नाम का जाप सबसे ज्यादा करें। मेरे को राम की कृपा होगी और मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं राम दरबार में आ गई हूँ। मेरे वैसे तो रोज डेली का काम भी नहीं होता है, पर आज मैं 3:30 बजे उठ के पूरे घर का काम करके फिर यहाँ आ गई। हाँ, हर सप्ताह। और अब मेरे को ऐसा लगा, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे राम जी मेरा कभी ये संडे छूटे ना, यहाँ आना है मेरे को। जय चंपालाल जी की, इनके कारण हम जो है सेवा से जुड़े हैं और बड़ा आनंद आता है जब यहाँ आके बैठते हैं। 2 घंटे ऐसा आनंद आता है मत पूछो बात। घर बार भूल जाते हैं, सब चीजें भूल जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं जहाँ पे कृपा राम की हुई, अब राम जी की कृपा हो गई तो फिर हमारे को किसी की आवश्यकता ही नहीं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता की और ये जो एक प्रयास है वो कहीं न कहीं आपको एक परिवार की तरह जोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, इस पर बताएं कुछ। हमारे को तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। आप समझोगे किसी भी तरह की चिंता नहीं है। राम जी की कृपा जो है, मैं तो सारा श्रेय इनको चंपालाल जी को देता हूँ। इनके कारण हमने जो है हम सारा काम वो इनके विश्वास पे ही कर रहे हैं और जितना ये किया उससे हम लोग बहुत खुश हैं और मेरा परिवार भी खुश है। मैं सारे काम छोड़ के पहले यहाँ आता हूँ हर रविवार। हाँ, हर रविवार राम जी की कृपा रहती है हमारे। इसका तो कहना ही क्या है, ये तो एक हमारे सिर्फ ये चंपालाल जी ने हमें एक ऐसा मंत्र दे दिया है कि सर्वशक्ति में परमात्मा रामायण नमः। अगर इसका जाप कर दिया है तो ये तो दवा क्या हर तरह से हमारा ऐसा काम करता है कि आप पूछो ही मत। कहीं भी नहीं रुकते हैं, जहाँ रुकते हैं और इसका जाप किया काम फट से कैसे हो जाता है ये तो राम ही जाने। कहाँ आके वो खड़ा हो जाता है। जय जय राम, जय श्री राम। इसको लेकर और जन जन तक कितना आगे और लोगों को
आपको संदेश अरे देंगे? क्या कुछ कहना है? ये 2 सालों में चंपालाल जी ने यहाँ अमृतवाणी शुरू की, तब अब हर घर में हर मान लो लेडीज और जेंट्स को ये रहता है कि भाई कल संडे है, कल अमृतवाणी है, तो हमारे को अमृतवाणी सबको ये अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं और अच्छा संस्कार बता रहे हैं और सबकी एक ही प्रेरणा है कि भाई राम जी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो सत्संग जाए और ये और हमारे भेदभाव सुना था, आज वो हरा भरा हो गया है और भेदभाव में इतना उत्साह हो रहा है कि हमारे मालूम मन में फूला नहीं बहा रहा है, इसलिए हमारे वेद भवन का जो है उनको चमन कर दिया है। आज की अमृतवाणी ये पूरे भारत में हर जगह पे हर गांव में फैला हुआ है। श्री राम शरण मम, वहाँ जाप होता है, साधना सत्संग होती है उधर, और कायाकल्प होती है। 7 दिन की तो वहाँ कायाकल्प होती है, 3 दिन की वहाँ साधना होती है। और हरिद्वार में सत्यानंद जी महाराज का जो पहले का जो सब था वो सब विस्तार से बताया गया है। आप कभी जाएंगे हरिद्वार तो हरिद्वार में राम शरण मम में बिड़ला घाट के पास ही है। उधर हम तो कई बार कम से कम 50 बार साधना सत्संग में जुड़े हैं। और लोनावाला में राजेंद्र जी, गुरु जी, विजेंद्र जी ये साधना कराते थे, तो हर 6-6 महीनों में हम तो उधर जाते थे। और 50 साल से कम 50 साल से मैं ये अमृतवाणी में जाती हूँ और सत्संग में मेरे जाती हूँ। फलोदी वेद भवन हर रविवार हम लोग यहाँ पर अमृतवाणी का प्रोग्राम करते हैं। भगवान राम की कृपा से 10 से 12 बजे तक अमृतवाणी का पाठ चलता है। इसके लिए आज हमारा सौभाग्य हुआ कि आप जी टीवी वाले और सभी पत्र आपके आए ये टीवी चलाने, हमारे पर बहुत बड़ी कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, सत्यानंद जी का आशीर्वाद मिला। आप आकर के हमारे इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रभु राम से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति की गंगा बहे, हमेशा आनंद, और जो भी भक्त आ रहे हैं इस परिवार से जुड़ रहे हैं उनके यहाँ भी आनंद ही आनंद बनता रहे, ये हम कामना करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सत्संग है वो कई वर्षों से हो रही है, क्या कुछ कहना है? ये सत्संग हमने 2 साल हुआ है यहाँ पे करने। उसके पहले रघुनाथ जी के मंदिर में हुआ करती थी। उसके पहले चेन्नई में हो रही। चेन्नई में हमने शुरू किया था 1997 में। उसके बाद में हमारे चेन्नई को आई नहीं संचालिका, 25 साल सिल्वर जुबली वहाँ मना करके मैं फिर यहाँ आ गया। वहाँ सिल्वर जुबली मैंने मनाई, वहाँ मना करके फिर हम यहाँ आ गए और मैंने भगवान राम से यही प्रार्थना की कि मुझे ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ मैं अमृतवाणी फलोदी में शुरू कर दूँ। और राम जी की कृपा हुई, हमको वेद भवन मिल गया और सब भक्तों का सहयोग। सत्संग की क्या विशेषता है? इस सत्संग की ये विशेषता है कि मनुष्य इस कलयुग के अंदर केवल राम का सहारा जो लेता है उसके अंदर वो सत्संग में चला जाता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। 4 सप्ताह अगर कोई आए, आप 4 सप्ताह तो हम बोलते हैं, ये तो एक स्वामी जी का दिया हुआ है, लेकिन वे 1-2 में ही उनकी कामना। अभी अपने क्या गुना, बहुत काम हुए हैं लोगों के, भक्तों के। जो भक्त यहाँ पर आए हैं उनका बिगर बोले काम होता है। मैं 4 रविवार बोलता हूँ, 1 में 2 में काम होता है, ये सबसे बड़ी कामना है। और फिर वो एक बार परिवार में चमत्कार है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये अमृतवाणी जो राम के नाम से है, जिन भक्तों के अंदर ये भावना होती है वही वेद भवन के अंदर आते हैं, जिन पर राम की कृपा होती है वही वेद भवन में आते हैं। सत्संग एक अमर जड़ी है, यहाँ पे जो भी आएगा उसका मनोकामना पूरी होगी, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। क्योंकि राम के नाम से मेरा भी एक्सीडेंट होते मैं भी अपने बचा हूँ, ये मेरे ऊपर चमत्कार हुआ है। तो मैं सभी भक्तों से, सभी बच्चों से, जो भी है, जो व्हाट्सएप पे ज़्यादातर जुड़े रहते हैं, फेसबुक पे जुड़े रहते हैं, उनसे भी ये निवेदन करता हूँ, कुछ समय एक रविवार को निकाल के आप वेद भवन आए और राम जी का गुणगान करें, आपकी मनोकामना पूरी हो। जय श्री राम। अमृतवाणी सत्संग का हमने आपको दिखाया, ये सत्संग भवन में जो लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसी की ओर हम आपको दिखाना चाहते थे कि आध्यात्मिकता की और एक शानदार जो पहल है वो कहीं न कहीं लोगों को धार्मिकता से जोड़ने का काम करती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र बिस्ता के साथ राजस्थान कवरेज के लिए SP राजू व्यास।